Hi guys, welcome to JV Knowledge Point. So our today's topic is Law of Diminishing Marginal Utility. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच को डिस्कस किया था, तो हमने ये पढ़ा था कि कार्डिनल अप्रोच में हम दो लॉस पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. सो आज की क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करते हैं. जब भी एक कंज्यूमर कंटिन्यूसली किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूमर कंटिन्यूसली जब कंज्यूम करेगा, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी है, जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है, वो डेक्लाइन होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा. When a consumer consumes a particular commodity continuously, then the utility derived from each successive unit goes on diminishing. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक हंग्री मैन है जिसको बहुत भूख लगी है, हम उसको एक एप्पल देते हैं, तो उस एप्पल से उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी. और जब हम उसको सेकेंड एप्पल देंगे तो उसकी भूख थोड़ी कम हो चुकी है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिलेगी, मतलब सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा. थर्ड देंगे एप्पल तो और कम मिलेगा, और फिर उसका एक टाइम पे पेट भर जाएगा, तब भी हम उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे, खाने को कहेंगे, तो कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ज़ीरो हो जाएगा. और ज़बरदस्ती हम उसको खिलाएंगे, वो भी ज़बरदस्ती खाएगा, उसका पेट भर चुका है फिर भी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव चली जाने लगेगी, यूटिलिटी नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव इफेक्ट होगा. एक और एग्जांपल समझाता हूँ आपको. सपोज कोई प्लेस है, शिमला है, तो जब एक पर्सन पहली बार शिमला घूमने जाएगा, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन फील होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कोई नई प्लेस पे घूमने गया है. जब वो सेकंड टाइम जाएगा तो उसने पहली बार देख तो चुका ही है वो जगह, तो उसको जो सेटिस्फेक्शन फील होगा वो कम होगा. थर्ड टाइम तो वो जाना ही नहीं चाहेगा, वो कहेगा यार बार बार एक प्लेस देख लिया बार बार, तो एक टाइम पे क्या होगा, उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, ज़ीरो, वो चीज़ घूम चुका है. और फिर अब ज़बरदस्ती उसको लेके जाएंगे तो भाई नेगेटिव, फिर उसकी यूटिलिटी नेगेटिव, फिर उसको मज़ा नहीं आएगा उस जगह में, वो उल्टा परेशान होगा शिमला जाके. तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. नेक्स्ट हम अजम्पशंस पढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस. अब फ्रेंड्स, अजम्पशंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. क्या होता है ना, जब भी कोई इकोनॉमिक्स का लॉ, कोई भी लॉ अप्लाई कराना होता है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंट रखने पड़ते हैं, तभी वो लॉ अप्लाई होता है इकोनॉमिक्स में. तो यही अजम्पशन होता है. अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अपन को ध्यान में रखने हैं. लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस क्या है. फर्स्ट, यूनिट कंज्यूम मस्ट बी होमोजीनियस. जो भी यूनिट्स हम कंज्यूम करेंगे वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब डिटो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. सेकेंड, यूनिट्स कंज्यूम मस्ट बी स्टैंडर्ड साइज. यूनिट्स जो हम कंज्यूम करेंगे वो स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए. एग्जाम्पल बताता हूँ. कोई बहुत प्यासा आदमी है, उसको ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, तो जब हम उसको पहला ग्लास ऑफ वाटर देंगे तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर ज़ीरो, फिर नेगेटिव. बट हम उसको एक स्पून देते हैं, पानी से भर के एक स्पून देते हैं, तो वो स्पून में अब पानी पिएगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा उसका, कि फर्स्ट स्पून से ये इतना मिला, उसको हर स्पून से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ही मिलेगा. तो हर यूनिट कंज्यूम की एक स्टैंडर्ड साइज होती है, वो स्टैंडर्ड साइज में हमको वो चीज़ देनी पड़ती है, तभी ये लॉ अप्लाई होगा. थर्ड, यूनिट्स कंज्यूम मस्ट बी कंटिन्यूस. जो यूनिट कंज्यूम करेगा कंज्यूमर, वो कंटिन्यूसली करना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, नहीं तो अगर टाइम लेके करेगा तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन फिर बाद में ज़्यादा भी मिल सकता है. इसलिए ये लॉ अप्लाई नहीं होगा जब तक यूनिट कंज्यूम कंटिन्यूस नहीं होगी, तो इसलिए कंटिन्यूस होनी चाहिए. फोर्थ, ओनली वन कमोडिटी मस्ट बी कंज्यूम्ड एट ए टाइम. एक टाइम पे एक ही कमोडिटी कंज्यूम होनी चाहिए. जैसे हम एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल ही खाना है, यूं नहीं कि बनाना खाने लग जाए. फिफ्थ, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट. इनकम कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं तो अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर हमारा दूसरी कमोडिटी में ध्यान चला जाएगा. सिक्स्थ, नो सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट बी इंट्रोड्यूस. जब भी हम एक कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसके साथ उसका सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट हमको है ना
यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हम समोसा कंज्यूम करते हैं, तो एक समोसा खाया तो इतनी यूटिलिटी मिली, सेकंड खाया तो कम मिली। अब हम थर्ड समोसा चटनी के साथ खा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने ऐसे ही खाए, तो थर्ड अगर हम चटनी के साथ खाएंगे तो हमको यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स नहीं होने चाहिए, चटनी वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए। ये अजम्पशंस है लॉ ऑफ डीएमयू के। ये सब चीज़ें हमको कांस्टेंट रखनी पड़ती है, तभी हम इस लॉ को अप्लाई कर सकेंगे, लागू कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, अब शेड्यूल पढ़ते हैं हम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल, यहाँ क्वांटिटी कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे कोई भी कमोडिटी ले लो, सपोज बनानास है, 1 2 3, ये आप 7 तक ले लीजिए। अब जब हम एक बनाना कंज्यूम करते हैं तो सपोज हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। सेकंड करते हैं तो कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम। जब 5 बनाना ही कंज्यूम करेंगे तो सपोज 2 यूटिल्स की मिलती है सेटिस्फेक्शन। अब 6 बनाना हमारा पेट पूरा भर गया है, तब भी हम ज़बरदस्ती खाएंगे तो 0 यूटिल्स मिलेगा। और फिर जब हम फिर भी कंज्यूम करेंगे पेट भरने के बावजूद, तब ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, नेगेटिव में जाने लगेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि डिक्लाइन होती है, कम होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में आपको वापस रिकैप करा दूं क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम और यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम। हर एक यूनिट कंज्यूम से जो यूटिलिटी मिल रही है, यही मार्जिनल यूटिलिटी है। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी है, 0 से 10, तो यहाँ पे तो 10, देन 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, 30 - 2 28। तो ये हो गया शेड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, पर एक टाइम पे कम होने स्टार्ट हो जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और एक टाइम पे नेगेटिव भी हो जाती है। जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, जैसे उसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। फ्रेंड्स, हमने अब ग्राफ लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक्स एंड वाई एक्सिस खींची। अब एक्स के नीचे जो भी होता है वो माइनस में जाता है और एक्स के ऊपर सब पॉजिटिव में होता है। तो जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी जैसा कि हमने देखा कि इंक्रीज होती है, वो भी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है। डिक्रीजिंग रेट से कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी 10 थी, 18, 24, तो ये टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। पर ये बात देखो कि 10 से 18 8 प्लस हुआ, 18 से 24 6 प्लस हुआ सिर्फ। अब 24 से 28 तो 4 ही ऐड हुआ। तो ऐड इंक्रीज तो हो रही है टोटल यूटिलिटी, बट डिक्रीजिंग रेट से। इस वजह से टोटल यूटिलिटी, जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो टोटल यूटिलिटी को हमने इंक्रीज किया पर डिक्रीजिंग रेट से, इसीलिए इसका कर्व ऐसे बना है। और एक टाइम पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ये देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम रहती है, और उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। देखिए 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, और एक टाइम पे 0 के -2 माइनस में हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये ग्राफ है इसका। टोटल यूटिलिटी
पहले इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है, एक टाइम पे जीरो पे पहुंचती है, फिर नेगेटिव। यहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट किए, ये जो ग्राफ में है, और नीचे हमने क्वांटिटी कंज्यूम प्लॉट किया कि कितनी यूनिट्स हम जब कंज्यूम करते हैं तब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज आता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सो ये ग्राफ हमारा कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, अब हम रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। बहुत सिंपल है, मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा और शेड्यूल से भी। पहले ग्राफ से समझते हैं। पहला रिलेशन है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में थी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, जब पॉजिटिव में थी तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। सेकंड, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुई थी तब टोटल यूटिलिटी मैक्स थी। ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और ये जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड रिलेशन है, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हुई तब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में गई तो यहीं से ही टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होने लग गई, तभी इसका कर्व नीचे की ओर वापस जा रहा है। ये हमने ग्राफ से रिलेशन पढ़ा। अब मैं आपको शेड्यूल से भी बता देता हूँ। ये हमारा शेड्यूल, इसमें रिलेशन देखो। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव कहाँ तक थी? 5th यूनिट तक। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी तब टोटल यूटिलिटी देखिए इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही थी। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हुई तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हुई। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हुई टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 30 हुई। थर्ड, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाना स्टार्ट हुई देन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही -2 हुआ टोटल यूटिलिटी भी 30 से 28 हो गई, डिक्रीज होना, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। ये हमारा शेड्यूल भी कंप्लीट। शेड्यूल से हमने रिलेशन कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं उसके एक्सेप्शंस तो कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है पर्सनल एक्सपेक्ट्स। जब हम पर्सनली अपने पे बात करते हैं, किसी की हॉबीज़ होती है कुछ, जैसे किसी पर्सन की हॉबीज़ है कॉइन एंड स्टैम्प कलेक्शन। अब तो ये सब नहीं होता, बट सपोज कि किसी की हॉबी है कि वो कॉइन कलेक्ट करता है, स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो जैसे जैसे वो कॉइन कलेक्शन करता रहेगा तो उसको उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, फील होगा, वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इसमें लॉ ऑफ DMU काम नहीं करेगा। सेकंड है मनी एक्सक्लूडेड। मनी एक्सक्लूडेड मतलब जब भी हम पैसे की बात करते हैं, सपोज मुझे अभी 100 रुपीज़ रिसीव हुए, उसके बाद 1000 हुए, फिर 2000 हुए, फिर 10,000 हुए। तो पैसे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे मिलते जा रहे हैं, तो मुझे मेरी यूटिलिटी, मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इस मनी एक्सक्लूडेड में भी ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ DMU का। थर्ड, इंटॉक्सिकेंट्स। जब हम किसी ड्रंकर्ड या ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन की बात करते हैं, अल्कोहल जैसे ड्रग्स हो गए, तो जैसे जैसे ये कंज्यूम करते हैं लोग तो उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता जाता है, उनको सेटिस्फेक्शन उनका कम नहीं होता, इनसे बढ़ता जाता है। ये भी एक्सेप्शन है। और बुक्स, किसी को बुक्स पसंद होती है तो वो बुक्स पढ़ता है। तो ये सब हॉबीज़ वगैरह से जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनमें लॉ ऑफ DMU काम नहीं करता। फ्रेंड्स, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस कर लिया है। अब कार्डिनल अप्रोच में जैसा कि मैंने बताया था कि 2 लॉज होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं कार्डिनल में, उसमें एक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सेकंड कमोडिटी। वही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल
लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है। दोनों टॉपिक सेम ही है, बस उनके नाम अलग अलग है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये दोनों सेम ही है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to subscribe my channel. Thank you.